महाभारत के युद्ध में श्री राम के भी एक वंशज ने भाग लिया था। उनका नाम था बृहदबल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कोसल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विश्रुतावंत था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था। बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय में इन्हें परास्त किया। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, किंतु श्री राम के इस वंशज ने युद्ध में पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों ये वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बृहतक्षण ने कोसल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि महाभारत काल तक कोसल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा और 5 भागों में बंट गया। इन्हीं में से एक दक्षिण कोसल के राजा बृहदबल थे, जो बाद में बृहतक्षण को मिला। श्री राम से बृहदबल तक के वंश का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है। श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के पुत्र का नाम निषद्ध था। निषद्ध के पुत्र नल हुए। नल के पुत्र नभस हुए। नभस के पुत्र का नाम पुंडरीक था। पुंडरीक के क्षेमधन्वा नामक पुत्र हुए। क्षेमधन्वा के देवानीक हुए। देवानीक के अहिनगर हुए। अहिनर के पुत्र का नाम रूप था। रूप के रुरु नामक पुत्र हुए। रुरु के पारयात्र नामक पुत्र हुए। पारयात्र के पुत्र का नाम दल था। दल के पुत्र शल हुए। शल के पुत्र का नाम उक्त था। उक्त के वज्रनाभ नामक पुत्र हुए। वज्रनाभ से शंखनाभ हुए। शंखनाभ के व्यथिताश्व नामक पुत्र हुए। व्यथिताश्व से विश्वसह हुए। विश्वसह के पुत्र का नाम हिरण्यनाभ था। हिरण्यनाभ से पुष्य हुए। पुष्य से ध्रुवसंधि का जन्म हुआ। ध्रुवसंधि से सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्णा थे। अग्निवर्णा से शीघ्र नामक पुत्र हुए। शीघ्र से मुरु हुए। मरु से प्रसुश्रुत हुए। प्रसुश्रुत के पुत्र का नाम सुगंधि था। सुग्वी से अमर्ष नामक पुत्र हुए। अमर्ष से महास्वर्ण हुए। महास्वर्ण से विश्रुतावंत हुए। विश्रुतावंत के पुत्र का नाम बृहदबल था। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राम।